हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कैंपस में। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.3 के शेष बचे सवाल को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के सवाल की ओर। आपका दूसरा सवाल है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करें और इसमें m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप कि ये दिए गए समीकरण में से x और y का मान निकाल लीजिए और इसमें अगर रख देंगे तो आपका m का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर दोनों समीकरण को लिख लेते हैं और एक को समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरा को समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण 1 से आएंगे। समीकरण 1 से x या y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 आपका है 2x + 3y = 11 इंप्लाइज करता है 2x = 11 घटाओ 3y। यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो 11 घटाओ 3y बटा हो जाएगा आपका 2। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 3 से x = 11 - 3y बटा 2 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? समीकरण 2 आपका क्या है? 2x - 4y = -24। अब यहाँ हम क्या करते हैं, 2 रहने देते हैं और x के स्थान पर कितना रखाएगा आपका? 11 - 3y बटा 2 और माइनस में है आपका 4y = -24। यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 11 - 3y - 4y = -24। इंप्लाइज करता है 4 और 3 हो जाएगा यहाँ -7y = -24 + 11 इधर आएगा तो -11 और यहाँ से हो जाएगा -7y। यहाँ दोनों जुड़ जाएगा, 4 और 1 5, 2 और 1 3, माइनस माइनस कट गया आपका। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 35 और बटा में हो जाएगा आपका कितना? y के गुना में जो 7 है इधर बटा में आ जाएगा, 7 × 5 = 35। तो y बराबर कितना आ गया? 5। अब इस y = 5 को हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में y = 5 रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 आपका है क्या? तो समीकरण 3 है मेरा x = 11 - 3y बटा 2 बराबर 11 - 3 और y के स्थान पर आ जाएगा आपका 5 बटा हो जाएगा 2। 5 तिहाई 15 तो हो गया 11 - 15 बटा 2। 11 में से 15 घटेगा तो बचेगा -4 बटा 2। 2 से कटेगा कितना बार में? 2 बार में। तो कितना आ गया आपका? -2। तो हम लिख सकते हैं अतः यहाँ x बराबर हो गया -2 एवं y बराबर कितना आया था मेरा? 5। अब क्या करेंगे, हमको m का मान निकालना है। तो लिख लीजिए दिया गया समीकरण है, दिया गया है आपका जो समीकरण है वो क्या है आपका? y = mx + 3। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम y का वैल्यू रख देते हैं। कितना है y का वैल्यू? 5 बराबर m रहेगा आपका और x का वैल्यू कितना है आपका? -2 + 3। ठीक है, 2 में m से गुना होगा तो कितना हो जाएगा आपका? 2m + 3 को बराबर के इधर ले आते हैं तो इधर हो गया आपका -2m। 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, बराबर हो गया -2m के। यहाँ से अगर हम m का मान निकालें तो कितना हो जाएगा? 2 बटा -2, 2 से कट जाएगा कितना बार में? 1 बार में। तो m बराबर आ गया आपका कितना? -1। ठीक है, तो इस तरह से मेरा m का मान निकल गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। इसका अगला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 का एक सवाल है आपका। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। तो सबसे पहले रैखिक समीकरण आपको युग्म बनाना है और उसके बाद उसको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर दे दिया तो मान लेते हैं पहली संख्या बराबर x एवं दूसरी संख्या बराबर है आपका y। ठीक है, तो अगर प्रश्न से अगर आप देखेंगे तो प्रश्न से दो संख्या का अंतर 26 है, यानी दो संख्या मेरे पास x और y, दोनों को घटाने से कितना प्राप्त होता है आपका? 26। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। पुनः अगर प्रश्न से अगर आप देखेंगे तो एक संख्या, यानी मान लीजिए कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुना, दूसरी संख्या आपका कितना है? y का कितना गुना? 3 गुना, जिससे क्या होगा उसमें 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो लिखिए यही बात को, समीकरण 1 में समीकरण 2 से x = 3y रखने पर, ठीक है, तो रख देंगे तो क्या स्थिति होगा? समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, x - y बराबर है आपका 26। इंप्लाइज करता है x के स्थान पर रख देंगे 3y, पहले से आपका -y = 26। 3y में से 1y घटेगा तो 2y बराबर हो गया 26।
2 से कट जाएगा कितना बार में आपका 13 बार में, यानी इंप्लाइज करता है y बराबर कितना आ गया आपका 13। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में y बराबर रख देते हैं हम 13, जिससे हमें x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 13 रखने पर क्या होगा, x बराबर 3y, तो यहाँ से x बराबर 3 और y ये आपका समीकरण 2 था, तो यहाँ y का वैल्यू इसमें रख देंगे 13, 13 यही हो गया कितना आपका 39। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अतः पहली संख्या आप क्या माने हैं, तो x माने हैं, तो पहली संख्या बराबर x बराबर कितना हो जाएगा आपका 39, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हमने y माना है यहाँ पर, तो दूसरी संख्या y बराबर हो जाएगा आपका 13। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे सवाल की ओर। अगला सवाल है इसका 3 का 2, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको समपूरक कोण का थोड़ा गुण आपको पता होना चाहिए कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। तो इसमें हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो चलिए इसमें हम मान लेते हैं कि मान लिया कि वह जो बड़ा कोण है वह x डिग्री है आपका और छोटा कोण आपका y डिग्री है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ से खुद एक इक्वेशन निकाल सकते हैं कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई बराबर हो गया आपका 180। हम मान लिए इसको समीकरण 1। ठीक है, अब प्रश्न से अगर देखिएगा तो लिखा हुआ है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हमने कितना माना है, x बराबर छोटा कोण कितना है आपका y से कितना अधिक 18 डिग्री, जिससे अधिक कहेगा उसमें 18 को हम जोड़ दिए यानी ऐड कर दिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से x बराबर y प्लस 18 रखने पर, ठीक है, तो रखने पर क्या प्राप्त होगा आपका, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180, इंप्लाइज करता है x के स्थान पर रख देंगे कितना आपका y प्लस 18, और पहले से आपका y है बराबर 180। ठीक है, अब यहाँ से y और y हम ऐड कर देंगे तो कितना y होगा आपका 2y, और प्लस 18 इधर आएगा बराबर के, तो हो जाएगा आपका माइनस 18। इंप्लाइज करता है 2y बराबर 180 में से 18 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका 62। y का मान निकालेंगे तो 162 बटा में कितना आ जाएगा आपका 2, कितना बार में कट गया आपका, तो यह 81 बार में, यानी y का मान निकल गया मेरा 81। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में y बराबर 81 रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 आपका क्या है, तो समीकरण 2 यहाँ पर है x बराबर y प्लस 18, इंप्लाइज करता है x बराबर y के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका 81 प्लस 18, जोड़ेंगे 81 में 18 तो कितना हो जाएगा आपका 99। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अतः बड़ा कोण बराबर कितना माने थे हम, बड़ा कोण x माने थे, बराबर कितना डिग्री हो जाएगा आपका 99 डिग्री, और छोटा कोण हमने y माना, तो छोटा कोण हो जाएगा आपका y बराबर कितना, तो y बराबर हो जाएगा आपका 81 डिग्री। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की। 3 का 3 नंबर सवाल है आपका, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बता कीजिए। तो हमने मान लिया एक बल्ले का मूल्य है आपका 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य है आपका y रुपया। ठीक है, तो प्रश्न से अगर देखिएगा तो लिखा हुआ है कि 7 बल्ला खरीदा और 6 गेंद, तो एक बल्ला का x, तो 7 बल्ला का कितना हो जाएगा 7x, और 6 गेंद का कितना हो जाएगा 1 का y, तो 6 का 6y बराबर कितना रुपया लगता है इसको 3800 रुपया लगता है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, पुनः प्रश्न से कह रहा है आपका कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा, तो एक बल्ला का x, तो 3 बल्ला का 3x और एक गेंद का y, तो 5 गेंद का 5y बराबर कितना रुपया लगा इसको 1750 रुपये। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि x का मान निकाल लेते हैं, तो 3x बराबर हो जाएगा 1750 घटाओ कितना 5y, और यहाँ से इंप्लाइज करके x का मान निकालेंगे तो 1750 माइनस 5y और बटा हो जाएगा आपका 3। ये हो मान लेते हैं हम समीकरण इसको 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x के स्थान पर इस वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ लिख रहे हैं, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 2 से रखने पर। ठीक है, तो 2 से जब रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो सबसे पहले हम समीकरण यहाँ 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 है आपका 7x प्लस 6y बराबर 3800, यह है मेरा समीकरण 1। समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, इंप्लाइज करता है 7 और x के जगह कितना रखा जाएगा 1750 माइनस 5y बटा हो जाएगा 3, और प्लस में रहेगा आपका 6y बराबर 3800।
ठीक है। यहाँ जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 7 पचे 35, 17 सते 119 और 3 122 माइनस 7 पचे हो जाएगा आपका 35y बटा 3 प्लस 6y बराबर हो जाएगा कितना आपका 3800। यहाँ से अगर 3 एलसीएम ले लेंगे तो 12250 माइनस 35y प्लस 6 कितना हो जाएगा 18y बराबर 3800। ठीक है। अब हम इसको अब आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब हम 35y और 18y को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 12250 माइनस ये बच जाएगा आपका 17y। ठीक है। और बटा में हो जाएगा आपका 3 बराबर 3800। यहाँ से 12250 माइनस 17y रहने देते हैं और गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 3 24, 3 3 9 1, 9 2 11 पर 00। ठीक है। तो माइनस 17y बराबर हो जाएगा 11400 माइनस 12250। ठीक है। इंप्लाइज करता है माइनस 17y बराबर हो जाएगा माइनस 850। जब इसको घटाएंगे तो माइनस से माइनस आपका कट गया तो y बराबर हो जाएगा आपका 850 बटा 17। 17 से कितना बार में कट जाएगा ये 50 बार में, यानी y का मान कितना आ गया 50। अब हम क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 से आएंगे तो समीकरण 2 है आपका x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y बराबर हम 50 इसमें रख देंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 1750 माइनस 5 गुने 50 बटा 3। ठीक है। तो इम्प्लाइज करता है x बराबर 1750 माइनस 50 बचे हो जाएगा आपका 250 बटा 3। ठीक है। तो 1750 में से 250 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका, तो आपका बच जाएगा 1500 बटा 3। 3 से कितना बार में कटेगा, 3 पचे 15 पर कितना हो जाएगा 20, यानी x का मान आपका कितना आ गया 500। ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि x हमने बल्ला का मूल्य माना था तो बल्ला का मूल्य आपका कितना हो गया 500 और गेंद का मूल्य कितना हो गया आपका 50 रुपये। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, इस बात को पहले निकालना है और उसके बाद निकालना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं पहले कि नियत भाड़ा आपका 100 रुपया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है आपका y रुपया है। ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि जो अतिरिक्त चली गई दूरी वो कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। यानी नियत भाड़ा अगर आपका x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है तो 1 किलोमीटर का आपका y, तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा आपका 10y बराबर कितना रुपए है 105 रुपये। इसमें आपको नियत भाड़ा शामिल है, उसके अतिरिक्त चली गई दूरी के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है। तो ये आपका हो गया समीकरण 1। पुनः देखेंगे प्रश्न से तो पुनः लिखा हुआ है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया, तो नियत भाड़ा तो आपका x रहेगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा 1 का y है तो 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा आपका 15y बराबर कितना हो जाएगा 155 रुपये। यहाँ से इंप्लाइज करता है अगर x का मान निकालेंगे तो 155 घटाव हो जाएगा आपका 15y। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में x बराबर 155 माइनस 15y रख देंगे। ठीक है। रखने पर ये कहाँ से वैल्यू लिए, तो समीकरण 2 से लिए। इंप्लाइज करता है यहाँ पहले वैल्यू लिख लीजिए, समीकरण 1 को लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ आपका ये समीकरण 1 है तो यहाँ x के स्थान पर हम रख देंगे 155 माइनस 15y प्लस में पहले से है 10y, x के स्थान पर हमने इतना रख दिया और प्लस 10y बराबर है आपका 105। तो हो जाएगा आपका 155 बराबर के उधर अगर भेज दें तो इधर बच जाएगा माइनस 5y घट के और 105 घटाओ 155। 155 में से अगर आपका 105 जाएगा तो कितना बचेगा 50 माइनस में, और माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना बच जाएगा 50 बटा 5, यानी कितना बार में कटेगा 10 बार में, यानी y का मान आ गया 10। अब इस मान को समीकरण हम लोग 2 में रख देंगे। ठीक है। समीकरण 2 में y बराबर 10 रखने पर, ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 है आपका x बराबर 155 माइनस 15y। इंप्लाइज करता है ये आपका समीकरण 2 है, x बराबर 155 माइनस 15 गुने 10 करता है x बराबर 155 माइनस 150। इंप्लाइज करेगा आगे x बराबर कितना बच जाएगा आपका 5। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अतः नियत भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा अगर आ गया तो प्रति किलोमीटर भाड़ा का हमने क्या माना है y बराबर कितना रुपए 10 रुपये। ठीक है। इसमें और एक प्रश्न दिया गया था
कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए यात्री को कितना भाड़ा देना होगा, यानी 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए जो भाड़ा होगा वह कितना होगा। तो नियत भाड़ा x है और 1 किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर भाड़ा y, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा आपका 25y। x का मान यहाँ कितना है, तो नियत भाड़ा के रूप में आपका x है, यानी कितना है 5 रुपया, प्लस 25 गुने प्रति किलोमीटर भाड़ा y है कितना है 10। तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 25 में 10 से गुना करेंगे 250, 250 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 255 रुपए। ठीक है, तो यह आपका हो गया 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की ओर। 3 का 5 नंबर सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न निकालना है। यह प्रश्न आपको बोर्ड दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना अंश बराबर x एवं हर बराबर आपका y। ठीक है, इसीलिए अगर हम भिन्न निकाले तो भिन्न क्या होता है, तो भिन्न बराबर आप जानते हैं कि अंश बटा क्या होता है हर, तो भिन्न बराबर हम लिख दिए x/y। अब प्रश्न क्या कर रहा है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। तो पहले हम भिन्न लिख लेते हैं x/y, अंश में भी 2 जोड़ देंगे और हर में भी 2 जोड़ देंगे तो भिन्न कितना प्राप्त होगा 9/11 का। यह भी भिन्न, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इंप्लाइज करता है यहाँ से निकालेंगे तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर हो जाएगा आपका 9y प्लस 9 दूनी 18। इंप्लाइज करता है 11x प्लस y इधर आएगा तो माइनस y 9y और 18 माइनस हो जाएगा आपका 22। ठीक है, इसके बाद आगे अगर इसको बढ़ाएंगे तो 11x माइनस 9y बराबर बच जाएगा आपका कितना -4। इसको मान लेते समीकरण 1। पुनः अगर देखेंगे प्रश्न से तो पुनः लिखा हुआ है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है। तो पहले हम भिन्न लिख लेते हैं x/y, दोनों में हम 3 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वह कितना हो जाएगा 5/6। इंप्लाइज करता है यहाँ से कि 6x हो जाएगा यहाँ पर और 6×3 18 बराबर 5y प्लस 5×3 15। 6x प्लस 5y बराबर किधर ले आइए तो -5y, 15 प्लस 18 उधर जाएगा तो -18। इंप्लाइज करता है 6x माइनस 5y और 15 में से 18 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका -3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x या y का मान निकालकर समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 6x बराबर -3 प्लस 5y। ठीक है, इंप्लाइज करता है x बराबर -3 प्लस 5y बटा 6। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। ठीक है, अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में x का मान समीकरण 2 से रखने पर, ठीक है, तो रखने पर आपको क्या प्राप्त होगा, तो समीकरण 1 पहले आप लिख लीजिए। समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4। यह है मेरा समीकरण 1। इंप्लाइज करता है 11 रहेगा आपका और x के स्थान पर कितना आ जाएगा -3 प्लस 5y बटा 6। ठीक है, और माइनस यहाँ पर 9y है बराबर कितना हो जाएगा -4। यहाँ से 11 तिहाई हो जाएगा -33 प्लस 11 पचे हो जाएगा आपका 55y बटा हो जाएगा 6 माइनस 9y बराबर -4। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ 6 आपका एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -33 प्लस 55y और यहाँ 9 में 6 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -54y। ठीक है, बराबर -4। क्रॉस गुना अगर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 55 में से 54 घटेगा तो y -33 बराबर हो जाएगा -24। इंप्लाइज करता है y का मान निकालेंगे तो -24 प्लस 33। ठीक है, यानी y का मान हो गया आपका 9। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखिए समीकरण 2 में y बराबर 9 रखने पर, ठीक है, तो y बराबर अगर 9 रख देंगे तो समीकरण 2 आपका है कितना, x बराबर -3 प्लस 5y बटा है आपका 6। ये है मेरा समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो -3 प्लस 5 गुने 9 बटा हो जाएगा आपका 6। 9 बचे 45, 45 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 42 बटा 6। 6 से कितना बार में कटेगा 7 बार में, तो कितना आ गया x का मान, तो x का मान जो मेरा आया वो आया 7। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, तो अब हमको भिन्न निकालना है। तो भिन्न बराबर हमने क्या ऊपर माना है, तो भिन्न बराबर हमने माना है x बटा y। तो x का मान कितना है मेरा, तो x का मान आपका आया 7 और y का मान कितना आया है आपका 9, तो भिन्न हो गया आपका 7 बटा 9। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह बातें समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट सवाल की ओर। 3 का छठा सवाल है आपका,
5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो हमें उनकी वर्तमान आयु पता करना है। यह बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सवाल है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं जैकब का कुछ वर्तमान आयु मान लेते हैं वो x वर्ष मान लेते हैं, और जैकब का पुत्र का वर्तमान आयु मान लेते हैं हम लोग y वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का चर्चा हुआ है, तो 5 वर्ष बाद अगर हम जैकब का उम्र पता करें तो क्या हो जाएगा x + 5, यानी 5 आगे बढ़ जाएगा आपका, और उनके पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा y + 5। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले का भी चर्चा है, तो 5 वर्ष पहले अगर निकालेंगे तो अगर इस वर्तमान में अगर x हो तो 5 साल पहले कितना उम्र होगा, तो x - 5, और इनके पुत्र का y था तो इनका भी कितना हो जाएगा y - 5। ठीक है, अब हम कथन को आगे पढ़कर सोल्व करेंगे। अब कथन में आपका कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद दोनों का पहले आयु लिखिए यहाँ पर आप। 5 वर्ष बाद दोनों का कितना आयु है, तो एक का है x + 5 और दूसरा का है आपको y + 5। ठीक है, तो हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि पिता पुत्र वाले सवाल में जितना गुना कहेगा उसमें हमेशा पुत्र की उम्र में गुना होता है, क्योंकि पुत्र छोटा होता है और इक्वेशन बराबर करने के लिए उसमें ही गुना किया जाता है। ठीक है, तो कितना गुना हो जाएगा पुत्र की आयु से, तो 3 गुनी। तो हमेशा पुत्र की आयु में क्या हो जाएगा, 3 से गुना होगा, जितना गुना कहेगा उतना से गुना कर देना है। तो x + 5 बराबर हो जाएगा 3 में y से गुना होगा 3y + 5 तिहाई 15। इम्प्लाइज करता है अगर x का मान निकालेंगे यहाँ से तो 15 में -5 और प्लस हो जाएगा आपका 3y। ठीक है, यहां से इंप्लाइज करके अगर इसको बढ़ाएंगे तो 15 में से 5 कटेगा तो 10 + 3y। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, पुनः प्रश्न से कह रहा है आपका कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, 7 गुनी। तो पहले 5 वर्ष पहले का उम्र मान लीजिए, दोनों का देख लीजिए कितना है। एक का है x - 5 बराबर किधर लिख लीजिए, और दूसरे का है आपका y - 5, इसको बराबर किधर लिख लेंगे। कितना गुना था, तो 7 गुना। किस में होगा, तो पुत्र की उम्र में गुना होगा। क्यों, तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए। ठीक है, हमेशा पिता का उम्र ज्यादा होता है, पुत्र का कम, बराबर करने के लिए पुत्र की उम्र में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो x - 5 बराबर हो जाएगा 7 में y से होगा 7y - 7 बचे 35। इंप्लाइज करता है x + 7y इधर आएगा तो -7y बराबर -35 प्लस कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा -30 के। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण हम 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से जो x बराबर 10 + 3y निकाले हैं इसको इसमें रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से x बराबर 10 + 3y रखने पर। ठीक है, तो जब रखेंगे तो आपका समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है मेरा x - 7y। समीकरण 2 में रखना है तो x - 7y बराबर -30, ये आपका समीकरण 2 है। इंप्लाइज करता है x की जगह आएगा आपका 10 + 3y और -7y बराबर -30। 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, -4y बराबर -30। इंप्लाइज करता है -4y बराबर -30 प्लस 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10। तो -4y बराबर 30 और 10 कितना हो जाएगा -40। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आया आपका 40/4, यानी कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, यानी y का मान आ गया आपका 10। ठीक है, अब इस y के मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है क्या, तो समीकरण 1 है आपका x बराबर 10 + 3y, ये है मेरा समीकरण 1। तो x बराबर हो जाएगा आपका 10 + 3, y के स्थान पर कितना आ जाएगा 10। 10 में 3 से गुना होगा तो कितना होगा 30, और 30 और 10 कितना हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अतः जैकब का जो उम्र है वो हम जैकब का उम्र क्या माने हैं, x माने हैं, वह कितना वर्ष आ गया 40 वर्ष, और उसके पुत्र का जो उम्र है हम कितना माने हैं y बराबर कितना वर्ष आ गया 10 वर्ष। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में जहां हम इसके नए एक्सरसाइज से अवगत होंगे। अगर इस चैप्टर का आपको PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।